तो दानापुर तो उतर गए हैं। अब दानापुर से जाएंगे दीघा और उसके लिए ऑटो में बैठ गए हैं। पर्व त्योहार जब भी होता है तो ऑटो वाले का भाव बढ़ जाता है, 1 का 1.5 गुना लेते हैं। इनका किराया है 30 रुपया और लेंगे ये 50 रुपये। और ये उतारेंगे कहाँ, तो दीघा पुल के पास। फिर वहाँ पे बादल आएगा और बादल के साथ बाइक से जाएंगे दीघा वाले घर पे। वहाँ से 5 मिनट लगता है करीब जाने में। तो देखते हैं कभी ऑटो वाला पहुँचाता है और बादल कब वहाँ खड़ा रहता है, या फिर पहले हम पहुँचते हैं, वो देखने की बात होगी। ये देखिए, छठ का माहौल, रंग और सजावट तीनों चीज़ दिखने लगा है। एकदम पूरा जगमगा दिया है पटना को। हर जगह ऐसा ही होगा, जगमगाता हुआ एकदम पटना। पूरा रास्ता से लेके घाट तक सब पूरा एकदम सजा देता है। तो यही दीघा पुल है, उतर गए हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है, बादल भी आ गया है, तो जल्दी से जाते हैं उसके साथ घर पे। तो बादल आ गया है और इसके साथ घर जाने के लिए निकल गए हैं। यहाँ से करीब 5 मिनट लगेगा और वहाँ से तुरंत निकलेंगे गांव के लिए, क्योंकि हो गया है ऑलरेडी लेट, करीब 9 बज गया है। तब तक ये देखिए एकदम पूरा पटना को सजा के जगमगा दिया है लाइट से। दशहरा और छठ, ये 2 टाइम जो है ऐसा पटना पूरा जगमगाते रहता है। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं घर, क्योंकि अब पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से 1-2 मिनट लगेगा और पहुंच के फिर आपको दिखाएंगे आगे। पहुंच के तो सीधा अब वहाँ से निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि तुरंत बाइक उठाएंगे और घर के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं घर पे। तो ये दीघा वाले घर पे पहुंच चुके हैं। इसके आगे की जर्नी बाद में दिखाते हैं। यहाँ से तुरंत निकलना है गांव के लिए, और गांव जाएंगे बाइक से। ठीक है, अचानक से ये दिमाग में आ गया कि हम बाइक से भी जा सकते हैं, बाइक मेरे पास ऑप्शन है। तो बस फटाफट निकलते हैं यहाँ से बाइक के लिए, बाइक लेके, और सीधा घर जाएंगे। देखते हैं। अरे ये फोन चेंज कर ले क्या? गूगल पिक्सल का लिया है। पिक्सल। ये क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग। तो फाइनली हम घर आ गए हैं, और घर आते आते मुझे 40 मिनट लगा करीब पटना से गांव आने में। तो गांव पे तो सबसे पहले यकीन ही नहीं हुआ। सबसे छोटा जो है छोटू, उसको बुलाएं गेट खोलने के लिए, फिर बाइक बंद कर कहीं अंदर लाए, फिर घर के पीछे के दरवाजे से सबसे मिले। तो ये अचानक वाले जो चेहरे की खुशी है ना, कुछ लोगों के चेहरे पे सच में देखने लायक थी। जो ये सरप्राइज वाला जो एक्सप्रेशन रहता है, वो सच में देखने लायक था। ठीक है, तो ये हुआ और 9:40 तक करीब पहुँचे। और अभी वही खाना पीना खाकर अभी फिर, चूँकि सब कोई गांव में तो होता क्या है कि 10 बजे तक सब कोई सोने आ जाता है। तो वही हुआ है, आज खरना भी है, तो खरना का पूजा हुआ है, खरना का प्रसाद सब कोई खा चुका है। हम आए तो कुछ लोग बाकी जो थे उनके साथ प्रसाद के आए, और प्रसाद खाने के बाद अभी सोने आ गए हैं। तो चूँकि जर्नी से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थकान तो हुई है। जो ट्रेन 3 बजे पहुंचाने वाली थी वो 8 बजे पहुंचाई है, और पहुंचाने के बाद फिर वही यहाँ गाँव आते आते 9:40 हो गया। अब करीब 11:30 के आसपास हो रहा है। तो अब तो भाई खतरनाक वाली नींद लेंगे। फिर कल होगा पहला अर्घ, और कल देखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। तो जग गए हैं, और ये देखिए उगता हुआ सूरज, और ये है हमारा द्वार। पूरा जो है द्वार है, घर के आगे वाला पोर्शन होता है। 2 काम करेंगे आज, क्योंकि आज शाम वाला पूजा है। तो एक तो दौरा सजाया जाएगा, फल फूल धुलाएगा, और दूसरा
कि जिस रास्ते से घाट पे जाएंगे उसको साफ़ किया जाएगा। तो आइए दोनों काम देखते हैं, दो फल फूल जो धुलाता है वो भी, और जो घाट जाने वाले रास्ते की सफाई होती है वो भी। ये देखिए फल फूल धुला रहा है, और धुलाई का जो डिपार्टमेंट है, फल फूल साफ करने का डिपार्टमेंट, मयूम के पापा जी का है, बड़े भैया। ठीक है, इन्हीं का ये डिपार्टमेंट है, यही फल फूल धो रहे हैं। अपन चलता है रोड साफ करने, जहाँ से जाना ऐसे जो है घाट पे जाया जाता है, तो वही हो रहा है। लेकिन ये बात है, ये सफाई जो है उन नेताओं की सफाई से अलग है, जो स्वच्छ पर्यावरण के नाम पे जो झाड़ू लेके फोटो खिंचवाते हैं। तो सफाई अभियान जारी है, एकदम पूरा मन से साफ हो रहा है और लगन से साफ हो रहा है। काहे कि जाना है इसी रास्ते, कहाँ, तो छठी मैया के पास, छठी मैया के घाटे। तो जो पानी पी रहा है उसका नाम है चेसर, लगता है भतीजा। तो आइए थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हैं। और इस बार अकेले छठ मना ले, अगला बार तो मेहरारूए के साथ मनावेला हो कि नहीं हो। खाना बने चाहिए, झाड़ू लगाई आऊँ एथी छोड़ के आयल बारे का रे, एथी नौकरी काहे हम पहले तो छुट्टी पैसा मिलत हो, पैसा मिलत हो, पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलत हो काहे। जाएंगे तब मिलेगा। अच्छा जाएगा तब मिलेगा। ओ तब ना मिलेगा, ऐसा बात थोड़ी है। अब ब्याह कब है? 25 नवंबर के तिलक, 2 दिसंबर के बारात। अच्छा इस साल ब्याह, अगला साल बारात। ले जा जोरे है नहीं जाए दे सर। मौसी से ब्याह होता हो तो दिन के मौसी कहिए, रात के मेहरारू कहिए। अच्छा सर, मौसी से ब्याह होता हो तो दिन के मौसी कहिए, रात के मेहरारू कहिए। तो रास्ते की साफ सफाई तो हो गई। सफाई अभियान नेताओं के सफाई अभियान से अब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इसमें श्रद्धा है और उसमें क्या है। तो उधर रास्ता साफ हो गया और इधर फल फूल भी धुला गया है। अब दौरा भी सजाया जा रहा है जिसको ले जाना है, और ये काम बखूबी कर रही है मम्मी, भाभी और भैया। ठीक है, अब क्या किया जाए, चला जाए थोड़ा खुद को साफ सुथरा कर लिया जाए, और नहा धोआ के घाट पे जाने के लिए एकदम मस्त नया कपड़ा पहन के तैयार हो जाया जाए। क्या है ना कि अब रास्ते की साफ सफाई तो हो गई है, जिस रास्ते से हम लोग को घाट पे जाना है। क्योंकि आज है पहला अर्घ, आज डूबते हुए सूर्य देव की पूजा होती है, और अब जब रास्ते की साफ सफाई हो गई है तो अब ज़रूरत है खुद को साफ कर लेने का। ठीक है, तो वही अब नहाया धोया जाएगा और तैयार हुआ जाएगा। तैयार होने के बाद फिर जो होगा घाट पे जाने के लिए निकला जाएगा। तो यही है, तो मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। ना ना, नहाते हुए कौन ब्लॉगिंग करता है, नहाते हुए कौन वीडियो बनाता है, वैसे तो वायरल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो किसी और फील्ड में वायरल हो जाएंगे, इसलिए नहाने के बाद तैयार होके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन नहाने के पहले एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो क्या कि गांव का जो देसी बाथरूम है हम लड़कों के लिए, वो बिल्कुल एकदम हवादार, खुला, एकदम चौरस होके नहाइए। और वो बाथरूम जो है वो यही है, यही जगह है, यही बाथरूम है हम लड़कों के लिए। यहीं नहाइए चौरस होके एकदम मज़े से, और फिर तैयार होइए। चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद।